हमने तो ये कहा है कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं। हम तो बांग्लादेश के चक्कर में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है, तो तो आप बाहर उस बैठिए तरफ। ना आप। बाहर बैठ, बांग्लादेश के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश के चक्कर में आप करते नहीं, तो बाहर बैठिए ना आप। फिर आप बाहर बैठिए, और फिर बाहर आप आईसीसी के वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट होंगे, आप बायलैटरल सीरीज से आउट होंगे। आप, मैंने अभी आपको बताया कितने सारे पेनल्टीज आप पे लगेंगे। और लेकिन ये दिखाता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स भी फॉलो करती हूँ और हमारा नेबर है पाकिस्तान। मैं पहले से ये मानती हूँ कि इंटरनेशनल रूल्स के लिए पाकिस्तान में जीरो रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आपने आईसीसी के साथ भी ये किया, तो इसका सिंपल सा मतलब है आप किसी नियम कायदे को मानने में यकीन नहीं रखते। जो कि दुनिया आपके बारे में कहती है, आप उसी इमेज को एंडोर्स कर रहे हो, उसी इमेज को आप और पुख्ता कर रहे हो कि हाँ जी हम बेवकूफ टाइप के लोग हैं, और हम ना हमको कोई चीज की समझ है, ना हम स्किल सेट पे फोकस करते हैं, ना हम प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करते हैं, ना हमें गेम। जब आप स्पोर्ट की बात करते हो, ठीक है पॉलिटिक्स होती है, और आपके और इससे पहले भी पॉलिटिक्स हुई है क्रिकेट पे, और वो पॉलिटिक्स क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे हुई है। जब हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री रहे और आपके यहाँ राष्ट्रपति रहे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ आए हों, हमारे यहाँ वाजपेयी साहब रहे हों, उससे पहले जियाउल हक के टाइम पे मुझे याद आता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं। मगर आदित्य, कितनी अजीब सी बात है, दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस हुए, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का मीडिया बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे, बॉर्डर बंद है, सब कुछ बंद है, क्रिकेट चल रही है। तो अगर क्रिकेट चल सकती है तो भाई बाकी की बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ऑलमोस्ट बहुत मंथ्स निकल गए ऑपरेशन सिंदूर को, नहीं तो नहीं नहीं अगर नहीं नहीं क्रिकेट नहीं, हो अब सकती है मैं तो बात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बात इसलिए नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जब तक आप जो इंडिया की जो वांटेड है, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड है, वो आपके सॉइल पे बैठे हुए हैं। इंडिया ये कहता है आप टेरर इंफ्रा खत्म कीजिए, लेकिन अभी आपने कहा कि जब वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जो क्रिकेट खेलते हैं, मैंने जो भी पॉइंट आपसे कहा कि ये थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट करता है, और इसलिए दुनिया भी इंडिया को रिस्पेक्ट करती है। हमारे पॉलिटिशियंस भले ही इंटरनली उनसे सवाल पूछे जाए, जो कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, लेकिन भारत इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर भी किया, तो अपनी सीमा के अंदर रहकर किया। तो ये रिस्पेक्ट का मामला है। ये जो भी आपने कहा ना कि क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि वो वहां पर सर्टेन रूल्स में बंधे हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, हम बात करते हैं हमारे देश में शांति की, उसके बाद और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, हर तीसरे दिन कश्मीर को लेकर एक जुमला छोड़ना। तो जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है, पूरी दुनिया जानती है, इंडिया इस चीज को क्लियरली बोलता है। तो आपके यहाँ वही कुल मिला के पॉइंट यही आता है, जब तक आप बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं होंगे। देखें, कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि आपका है, और यहाँ पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम नहीं कह रहे, नहीं नहीं हम कह नहीं, मैं जब आपसे कह रही हूँ कि इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है, तो मैं कह नहीं रही हूँ, मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है ये कहने के लिए, मेरे पास फैक्ट्स है। लेकिन आप बताइए भारत उसका इश्यू सॉल्व तो नहीं हुआ ना अभी तक। की बात सुनिए ना, कैसे डिस्प्यूटेड है। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है, पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किया। तो कैसे पाकिस्तान का है, आप मुझे बताइए। मगर देखे ना, 80 ईयर से पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है कश्मीर का, वो उधर ही है, आप उसका 1 इंच भी नहीं ले पाए, और ऐसे ही जो आपके पास है उसका 1 इंच हम नहीं ले पाए। ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स चला करती हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि जिसके पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो वही है, और हम कुछ नहीं कर पाए और आप भी कुछ नहीं कर पाए। ये बात तो माननी पड़ेगी ना। लेकिन आप देखिए ना, जो आज जो स्टेटस को आज एग्जिस्ट करता है, वो कल होगा या नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, वो इंडियन मिलिट्री का काम है, वो मेरे जैसे जर्नलिस्ट का काम नहीं है।
वो तो मैं खैर कुछ। मैं सर्टेन चीजें हमेशा मान के चलती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं बहुत जो बहुत जिंगोइज्म करें। मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, देखती हूँ चीजें, और उन चीजों को लोगों को अपने कैमरा से, अपने माइक के माध्यम से दिखाती हूँ। और मैं अपने पैरामीटर्स जानती हूँ। वो पीओजे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है वो लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का काम है। वो अदिति त्यागी का काम नहीं है कि आपके साथ बैठ के नहीं, मैं कहूँ वो तो मैं क्यों ऑब्वियसली लेगी। जर्नलिस्ट का काम नहीं होता वो ये, मैं हम और लोग आप तो सिर्फ डिसाइड नहीं कर न्यूज पे बात सकते। करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम वही लोग नहीं डिसाइड कर सकते। exactly, तो लेकिन अदिति, जो उसका टेररिज्म का आप लोग कहते हैं, अब इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का यही कहना है कि जी ये भारत करवा रहा है, भारत फंडिंग कर रहा है बीएलए को, तो उस पे उसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो उनका नाम तक फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जाकर तो सोचना होगा, बात करनी होगी आपस में दोनों कंट्रीज को, या ऐसे ही चलता रहेगा, आप हमें कहते रहे, हम आपको कहते रहे, और बस ये झगड़ा चले? अब आप एक बात बताइए मुझे। मुझे हंसी आ रही है अभी जब मैं आप जब इन आपके सवाल पर हंसी नहीं आ रही है। मुझे कुछ याद आया जब अभी आपने कहा। हाँ, आपके यहाँ से स्टेटमेंट्स आए कि भारत की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस पे हम्म। एमईए का जवाब भी आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि भैया अपना घर हम्म। संभाल लो, दूसरों को दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले। मैं बलोच एक्टिविस्ट से बात कर रही थी। आप जानती हैं वो नाराज थे भारत से। हम्म। वो नाराज थे। क्यों? उनका कहना है भारत हमको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर भारत हमें सपोर्ट कर दे तो पाकिस्तान हमें अपने कब्जे में नहीं रख सकता। तो वो कहते हैं भारत को तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमें रीजन हम्म। बताते हैं कि पाकिस्तान अगर टूटेगा तो आपका भला होगा, पाकिस्तान अगर टूटेगा तो आपके यहाँ जो टेरर का सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, वो बंद होगा। तो आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपके लोग तो ये भी बोलते हैं कि 71 उन्होंने जीता है। आपके लोग तो हर बार ही बोलते हैं कि उन्होंने जीती है। तो बोलने का तो ऐसे है, एमईए की तरफ से जो कहा गया कि भैया घर संभालो, तो घर नहीं संभल रहा। और बलोच फाइटर्स जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपके यहाँ हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसमें आपकी फौज प्रोपेगेंडा करने के बजाय वो वहां पर देखे कि क्या इश्यूज है। भारत के बारे में बोल देने से या भारत को कटघरे में खड़ा कर देने से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो रही है। आप घर संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप सीधा बोलते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है, दूसरे पे दोष डाल रहे हैं आप। और उधर बलोच एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं भारत हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं किसकी मानूं? बलोच एक्टिविस्ट का रोना देखूं कि पाकिस्तान को देखूं? और जिसमें लेकिन मुझे ये ये पता है बलोच कि एक्टिविस्ट कौन है अदिति? ये बलोच एक्टिविस्ट कौन है, ये जो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं कनाडा से या कहीं से? कोई पाकिस्तान से बैठ के बात करे ना, तब उसकी बात को सुना भी जाए, समझा भी जाए। अब बाहर बैठ के तो कोई कुछ भी कह देता है। कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट होते हैं, तो कोई बलूच एक्टिविस्ट होते हैं, और उसके बाद वो अपनी तरफ से कोई बात कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी जो लोग हैं, यहाँ से भी तो वही आवाज उठनी चाहिए ना। भाई यहाँ से भी तो, आपके यहाँ से भी तो आवाजें उठती हैं। मैंने कुछ एक एक्टिविस्ट का इंटरव्यू किए मेरे चैनल पे। मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट देम, लेकिन मेरे चैनल पर वो इंटरव्यूज पड़े हैं जो उन्होंने मास्क लगाकर अपनी फेस को छिपाकर किए हैं मेरे साथ, लेकिन बताया है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं। और देखिए एक बात आप समझिए, अगर आपके पाकिस्तान जब ये कहता है कि भारत की तरफ उंगली उठाता है, तो पाकिस्तान को अपने गिरबा में झांकना चाहिए और पाकिस्तान को ये याद करना चाहिए कि जब पाकिस्तान कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल खोजता है तो बलूचिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल उसको क्यों दिखाई नहीं देती, इस बारे में पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान, कश्मीर में तो उसे फ्रीडम स्ट्रगल दिखाई दे और बलूचिस्तान में उसे टेरर अटैक्स दिखाई दे। आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है कि आप बलूचिस्तान में तो कहें कि टेररिज्म है, लेकिन कश्मीर में आप लोगों को कहें खुल के, खुल्लम खुल्ला, और आप ना सिर्फ एक इन प्रिंसिपल सपोर्ट करें, आप बाकायदा वेपन प्रोवाइड करें, आप टेरर अटैक्स की प्लॉटिंग करें, आप टेररिस्ट को रखें। और एक बात बताएं, आपको सुनने में बुरा लगेगा, अगर मैं आपकी जगह होती, भगवान न करे, प्रभु बख्शे, कभी जीवन में, कभी अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में, कभी भी मुझे हमेशा भारतीय ही रहना, लेकिन फॉर अ सेकंड थिंक,
कि आप किस तरह की, जब आप यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 99% से ज्यादा टेररिस्ट कौन सी कंट्री में बैठे हैं, कौन सी कंट्री है? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंडियन, इसके लिए कोई किसी इंडियन को बोलने की जरूरत नहीं है, ये कुछ फैक्ट्स है। आप जाते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, आप लड़ते हैं ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए। मैं नहीं कह रही हूं, ये होता है, और वहां पे सिर्फ इंडिया नहीं है, वहां पे दुनिया के यूएन में 192 मेंबर्स बैठते हैं, आप वहां पे जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। और भारत को ब्लेम करने से तो नहीं होगा। और सीधी सी बात है, इसमें मैं पूरे तरीके से इस बात से अग्री करती हूँ कि टेरर और बातचीत साथ नहीं चल सकते। लेकिन कई चीजें, कई अटैक्स ऐसे भी हुए हैं आपके यहाँ, जो अभी रिसेंटली वो आपके यहाँ दिल्ली में जो अटैक हुआ था, वो जितने भी अटैकर्स थे, जो डॉक्टर्स थे इनफैक्ट, वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी थे, उनमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं था। अब आप उसको भी अगर ये समझें कि कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अंदर भी कुछ ऐसे मौजूद हैं आपके यहाँ, चाहे वो कश्मीर में हो या बाकी भारत के हिस्सों में, जो कहीं कहीं इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं। उनको आप पहले क्यों नहीं कंट्रोल करते, या उनको आप पहले क्यों नहीं देखते? इंडिया टेररिज्म के खिलाफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शन लिए। आप उठा के देखिए, इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, कि इंडिया ने कितने अटैक्स झेले हैं। और यही कह रही हूँ ना, वो अटैक्स अंदर से भी तो हो रहे हैं, वो अटैक्स सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी हो रहे हैं। नहीं तो इंडिया पे जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो मुंबई टेरर अटैक था, वो पूरी दुनिया जानती है। कहां से एक्स्ट्राडिशन हुआ, मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जानती होंगी, आपने उस पर शोज भी किए होंगे और आप खुद गई होंगी। मैं भी रिसेंटली बात कर रही हूँ, जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं उसको कह रही हूँ मैं। ऑपरेशन सिंदूर था, आपने रिसेंट अटैक्स की भी बात की, आप दो तरह के टेरर की बात कर रही है। इंडिया इंटरनली ऐसे किसी भी थ्रेट से डील करने में सक्षम है और इंडिया डील कर रहा है। आप अगर इंडिया में टेरर अटैक्स के कंपैरिजन देखें, बहुत, आप ये देखें कि 99% तक कमी आपको दिखाई देगी उसमें। तो आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का पॉलिसी नहीं है टेरर को सपोर्ट करना, स्टेट पॉलिसी नहीं है। इंडिया अपनी इकोनॉमी पे, इंडिया के मोटिव्स और पाकिस्तान के मोटिव्स दोनों एकदम अलग है। इंडिया दुनिया में अपना स्टेचर बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का वजूद क्या है? पाकिस्तान इज बिल्ट ऑन एंटी इंडिया हेट्रेड, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड पे पाकिस्तान है। आपके यहां इस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो आप, इंडिया ने पाकिस्तान को तो ब्लेम नहीं किया, इंडिया ने ब्लेम किया क्या? किस चीज पे? दिल्ली में पाकिस्तान का नाम आप लोग हर चीज में मैं वही बात कह रही हूँ कि जब पाकिस्तान को आप टेररिज्म का कहते हैं, तो उसके साथ आपको अपने अंदर भी तो देखना होगा ना, ताकि ये चीजें रुक सके। और राजनाथ सिंह साहब ने तो जमाने में कहा भी था कि दोनों कंट्रीज मिलकर इसके ऊपर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये कहना है कि जी हम भी भुगत रहे हैं। अब बुलाया तो था आपके यहाँ से आईएसआई को, उसके बाद जो गुल खिलाया उन्होंने, क्या चाहती हैं? नहीं, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा ना, मैं पुरानी बात नहीं कर रही, मैं आपसे, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है। हाँ, लेकिन चीजें, सिचुएशन चेंज भी तो होती है ना, चीजें भी चेंज होती हैं, लोग भी चेंज होते हैं। आपका ट्रैक, आपने क्या ऐसा किया है कि आप पे भरोसा करे? नहीं, भरोसा ना करें, भरोसा तो दोनों नहीं करेंगे एक दूसरे पे। मैं भरोसा करने को नहीं कह रही हूँ, भरोसा मत कीजिए। पाकिस्तान से भी लोग भरोसा नहीं करेंगे और वहां से भी नहीं। साथ मिलकर करने को क्या होगा बताइए? एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो मैं ये सोच के बैठी हूँ ना, आप मेरी किसी भी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाएंगी, ये भरोसा है ना मेरा आप पर, इसलिए बैठी हूँ मैं। नहीं तो मैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ बैठ जाती। नहीं, मैं तो अपनी ना कोई बात एडिट करूंगी और मैं पूरी तरह से जो आप बात कर रही हैं वही दूंगी। वो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। अब आप मेरे घर में पत्थर भी फेंकेंगे, मेरे को मारेंगे भी, पीटेंगे भी, गाली भी देंगे, और उसके बाद कहेंगे चलो आदित्य आओ। अरे यार आदित्य, इसका कोई मैं आदित्य आपसे लास्ट में यही पूछ रही हूँ, उसका कोई तो हल होगा ना, या हम अगले जन्म तक ऐसे ही लड़ने वाले हैं?
आप जनरल फील्ड मार्शल से बात कीजिए आप। पाकिस्तान की तरफ से पत्रकार बोल रही थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की वजह से भारत से मैच नहीं खेला जा रहा, लेकिन तभी भारतीय पत्रकार ने ऐसा आईना दिखाया कि पूरी बहस की दिशा ही बदल गई। पहले बात क्रिकेट पर थी, फिर धीरे धीरे राजनीति पर आई और फिर सीधे कश्मीर पर जा पहुंची। पाकिस्तानी पत्रकार कहती हैं कश्मीर हमारा है, वहां इंसाफ नहीं हुआ, तो भारतीय पत्रकार ने शांति से जवाब दिया कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यहीं से बहस गर्म हो गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब बात पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पहुंची। भारतीय पत्रकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा पीओके भारत का है और उसे लेना कोई धमकी नहीं, ये भारत सरकार का संकल्प है। दोस्तों, ये लाइन सुनते ही सामने वाला बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि सच्चाई यही है, जिस जमीन पर पाकिस्तान बैठा है वो खुद विवादित है। क्रिकेट की आड़ में राजनीति करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जब जीत नहीं पाते तो बहाने बनाते हैं, कभी बांग्लादेश, कभी भारत, कभी कश्मीर। लेकिन आज की बहस में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, चाहे मुद्दा खेल का हो या जमीन का। और दोस्तों, पीओके सिर्फ एक मुद्दा नहीं, भारत का अधिकार है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच से भाग रहा है या फिर उसे सच्चाई का डर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए।